सुनो गाइस एंड गाइस माय नेम इज सोमवानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली टीजीपीएस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको जो एनआईटी कुरुक्षेत्र के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि क्लासेस कब से शुरू हो रहा है, आपको जो ये बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, आपको ए टू जेड सारे डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के। ठीक है, सो पूरा वीडियो देखना है आपको ए टू जेड कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेस। ठीक है, सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप देखो एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, सो कांग्रेट्स आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हो गई है। ठीक है, फॉर XYZ ब्रांचेस। सो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेसर आरपी चौहान सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनको जो है फील फ्री टू रीच थ्रू ईमेल। ठीक है, और फोन नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, सो आप इन फोन नंबर्स के थ्रू आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग मेन मैं आपको मुद्दे पे आता हूँ। सो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी कुरुक्षेत्र की। सो यहीं पे आप देख सकते हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, सो अगर हम देखते गए थोड़ा एनालिसिस करते हैं अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल का। ठीक है, सो ये आप देखो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी कुरुक्षेत्र का। ठीक है, सो लेटेस्ट अपडेटेड। सो आप देखो फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर न्यूली एडमिटेड बीटेक और बी आर्किटेक्चर कैंडिडेट्स थ्रू जोसा सीएसईबी 2025 काउंसलिंग फॉर 2025-26 अकाउंट किया। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स जिनको जोसा या सीएसईबी से सीट अलॉट हुए आइदर बीटेक में या फिर बी आर्किटेक्चर में फॉर द लेटेस्ट 2025-26, तो उनके लिए बेसिकली हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल है। ठीक है, सो द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ बीटेक एंड आर्किटेक्चर एडमिटेड बाय जोसा और सीएसईबी इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 21 August to 26 August फ्रॉम 8:30 AM to 5 PM इन द सीनेट हॉल एट द इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल बिलो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिनको भी सीट मिली है बीटेक या आर्किटेक्चर में, ठीक है, थ्रू जोसा और सीएसईबी, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपको 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको करना ही करना है। ठीक है, इसका एक शेड्यूल भी दे रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड आपको 8:30 AM to 5 PM के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सो ध्यान रखना इनके बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी मैंडेटरीली, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, सीनेट हॉल में होगा, ध्यान रखना वेन्यू। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड इनिशियल इन द एग्जामिनेशन हॉल नियर सीनेट हॉल ऑफ द इंस्टीट्यूट along with the parents if accompanying only those candidates who are ready with all required documents will be allowed to enter the Senate hall for physical reporting document verification. However, parents and guardians have to sit in the examination hall. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल है उससे लग के आपका जो सीनेट हॉल है, तो ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठा के रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, तो ही आपको जो है आपको सीनेट हॉल में भेजेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना गाइस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो लाने ही लाने हैं। ठीक है, पूरा एक बोरा बिस्तरा बांध के जाना है। ठीक है, वहाँ पे कुछ रह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार पहुंच गया आप इंस्टीट्यूट में फिर पॉसिबल होगा आपको वापस जाके घर जाके डॉक्यूमेंट्स लाना है ना। सो ध्यान रखना इसका। देन the schedule is as per a branch in which the seat is allotted to the candidate. The PWD candidates of all the branches have to report at the same time of physical for medical verification physically या schedule below. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शेड्यूल एज पर ये ब्रांच वाइज आपका शेड्यूल रहेगा और PWD कैंडिडेट्स को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर द मेडिकल वेरिफिकेशन फिजिकली। ठीक है, सो कैंडिडेट्स कैन टेक द हॉस्टल अकोमोडेशन बेस्ड ऑन द फाइनल एडमिशन लेटर इशूड बाय द सक्सेसफुल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द क्लासेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स जो है हॉस्टल अकोमोडेशन ले सकते हैं जैसे आपको जो है फाइनल एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा और आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप हॉस्टल में जा सकते हो। ठीक है, एंड द क्लासेस ऑफ बीटेक और बी आर्किटेक्चर विल कमेंस ऑफलाइन फ्रॉम August 28। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर्स, 28 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं एंड 21 to 26 के बीच आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आपका किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो शेड्यूल अगर हम देखते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की जोसा सीएसईबी के थ्रू जो भी आया है। ठीक है, सो सबसे पहले मॉर्निंग सेशन 8:30 to 12 का एक हमारा एक सेशन है और इवनिंग सेशन हमारा 1:30 PM to 5 PM है, बीच में एक ब्रेक है। ठीक है, देखो 21 तारीख है उसमें आपको जो मॉर्निंग सेशन है उसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले को रिपोर्ट करना है। ठीक है, चाहे आप रेगुलर हो या इंटीग्रेटेड वाले। ठीक है, इवनिंग सेशन में आपको जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और AI एंड मशीन लर्निंग वालों को रिपोर्ट करना है। ठीक है, 22 तारीख को आप देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सुबह रिपोर्ट करना है एंड इवनिंग में आप देखो सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच वालों को करना है। ठीक है, 23 तारीख को EC वालों को करना है मॉर्निंग सेशन में रिपोर्ट एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स वालों को इवनिंग सेशन में करना है। ठीक है, 24 तारीख में आप देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को मॉर्निंग सेशन में रिपोर्ट करना है एंड आर्किटेक्चर और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले को इवनिंग सेशन में करना है। ठीक है, देन 25 को आप देखो कंप्यूटर साइंस वालों को करना है मॉर्निंग सेशन में और IT एंड AI एंड डेटा साइंस में आप देखो इवनिंग सेशन आपको रिपोर्ट करना है। सो ब्रांच वाइज आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी एंड ये स्लॉट्स पे आपको आना जरूरी है। ठीक है, 26-28 PWD candidates all branches as per allocated branch any candidate who could not appear in the scheduled session from 21 to 25 with a valid reason and documented proof। ठीक है, देखो 26 जो है थोड़ा मोहल्लत वाला है, PWD कैंडिडेट्स हो कोई भी ब्रांच को रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लो कि आप इसमें फेल हो गए हो रिपोर्ट करने के लिए फॉर XYZ रीजन, ट्रांसपोर्ट इशू होगा या हेल्थ इशू होगा, कुछ भी इशू होगा, आपको एक प्रॉपर उनको ईमेल करना है, आपको बताना है एडमिशन ऑफिसर को कि ये XYZ रीजन है। तो आप 26 तारीख लास्ट तारीख रहेगी जहाँ पे आप आ सकते हो और रिपोर्टिंग कर सकते हो अगर आपका वैलिड रीजन है और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है तो।
ठीक है, सो ध्यान रखना गाइस, ठीक है। देन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन नीड टू बी अधेयर्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। देखो फर्स्ट है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव डिपॉजिट पार्शियल एडमिशन फी जिसको हम पीएफ बोलते हैं, और स्पेशल राउंड एसआर पार्टिसिपेशन फी और नेशनल स्पॉट राउंड एनएसआर पार्टिसिपेशन फी ऑन जोसा सीएसएबी पोर्टल, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम जोसा और सीएसएबी, ठीक है। इस मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट पॉइंट में आपको ये दे रखा है कि कैंडिडेट्स जो है उनको पार्शियल एडमिशन फी और स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी और नेशनल स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी आपको देनी पड़ेगी। आई मीन दी होगी तो ही ऑफकोर्स आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो ये होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होना चाहिए फ्रॉम जोसा और सीएसएबी पोर्टल के थ्रू, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट रोल नंबर will be allotted at the time of physical reporting in the institute as per above schedule, ठीक है। इंस्टीट्यूट रोल नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ऑल द फुली ड्यूली साइंड इन and undertaking as per annexure C regarding genuineness and validity of documents as a part of annexure A, ठीक है। annexures मैं आपको बता दूं, ठीक है, annexures को फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप करूँ, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूं, ठीक है। देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट रोल नंबर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। सो जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और अलॉटमेंट होगा आपका इंस्टीट्यूट रोल नंबर, तब जो है आप बैलेंस इंस्टीट्यूट फी पे कर सकते हो, ठीक है। जो भी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी रहेगी कैटेगरी वाइज आपको फी पे करनी पड़ेगी थ्रू एसबीआई कलेक्ट, एसबीआई से बेसिकली टाइप है, एंड लिंक विल बी बेसिकली एक्टिवेटेड on the institute website from 10 AM on August 14, 2015 to September 5, 2025। इसके बीच में जो आप बैलेंस फी पे कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा 6 पॉइंट में ये देखा, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट मिला है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, इसमें कुछ बेसिकली ये नहीं है। 7 द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट अदरवाइज विल लूज हिज और अलॉटेड सीट फॉर ओनली विच ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल, नो रिफंड विल बी मेड टू द कैंडिडेट हु डू नॉट रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द शेड्यूल सेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप रिपोर्टिंग के लिए फेल होते हो फॉर एनी रीजन, ठीक है, आपको जो रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड यू नो ये पूरी स्टूडेंट की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। देन The admission cancellation request will be accepted only after successful participation of candidate in the physical reporting as per schedule, ठीक है। अगर कैंसिलेशन करनी है आपको सीट तो वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट के थ्रू ही आपको जो है दी जाएगी, ठीक है। The fee deposited by candidate will be refunded as per institute refund rules as mentioned in annexure B if a candidate wishes to withdraw admission after physical reporting, ठीक है। मान लो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आपको सीट विड्रॉ करनी है तो जितना भी रिफंड हो सकता है उसके कुछ रूल्स है, वो आपके annexure B में दे रखे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। Then the classes of BTech and B Architecture first semester will commence from August 28, ठीक है, in offline mode, और hostel fee, mess and miscellaneous as per annexure D will be required to be paid for hostel accommodation. Hostel authorities may be contacted in case of error, ठीक है। हॉस्टल फी जो आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन केस में आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हॉस्टल अथॉरिटीज जो वो लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्वेरीज, ठीक है। आप कर सकते हैं उनको लाइक कुछ क्वेरी रही तो, ठीक है। फॉर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ठीक है, आपको जो है एंटी रैगिंग का हर इंस्टीट्यूट में बेसिकली सेम ही साइट पे ले जा रहा है। ये एंटी रैगिंग का हमारा गवर्नमेंट का है, तो ये सारा आपको फिल करना है, सबमिट करोगे तो आपको जो है इसका एक प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। कंट्रोल P वगैरह दबा के डाउनलोड ऑप्शन का तो वो करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना, ठीक है। सो या कहाँ पे हम या So 13 the candidates are required to visit the institute website regularly for latest updates, वो तो आप देख ही रहोगे शायद। Then the candidates are कुछ भी अगर आपकी क्वेरी रही फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस की तो आप ईमेल कर सकते हो या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रात में भी कॉल कर रहे हो, ठीक है। देन ये जो आपको कॉपी है, ठीक है, या यहाँ पे आप देखो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला है जो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली होता है ना, वो आपको जोसा और सीएसएबी से डाउनलोडेबल लाना है, उसकी जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी लानी है, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, इसकी 3-4 कॉपी आपको लानी ही है जेरोक्स, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपको जोसा सीएसएबी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके क्या होगा प्रोग्राम ऑफ एनआईटी है, पेमेंट डिटेल्स, जो भी आपने पेमेंट करा है सीट एक्सेप्टेंस फी जहाँ पे आपने पे करी है उसका एक बेसिकली स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जो भी आपने एनईएफटी या यूपीआई जो भी करा उसका एक स्क्रीनशॉट ला लेना प्रिंट करके, ठीक है। वैलिड जेडब्ल्यू मेंस स्कोर कार्ड विद वैलिड स्कोर, ठीक है। बेसिकली स्कोर कार्ड जो होता है जेडब्ल्यू मेंस का वो लाना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी। मार्कशीट आपको लानी है 12th स्टैंडर्ड की, 10th की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लानी है एज पर मैंडेटरीली जो भी रहेगी कैंडिडेट की, ठीक है। सो बेसिकली 12th का आपको मार्कशीट एडमिट कार्ड सब लेके आना है, 10th का भी आपको मार्कशीट एडमिट कार्ड पासिंग सर्टिफिकेट तीनों लेके आ जाओ, ठीक है। उसकी जेरोक्स भी ला लेना, ठीक है। देन उसके अलावा डेट ऑफ, ये बेसिकली क्यों मांगते हैं आपकी जो है नाम मैच करने के लिए, नाम डेट ऑफ बर्थ बेसिकली ये सब मैच करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट आईडी की जो है आधार कार्ड वगैरह वो भी मैच करता है कि नाम बराबर है कि नहीं, ठीक है। 6th आपका आधार कार्ड, ठीक है, फिर लाने ही लाना है। 7th आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट एंड करस्पॉन्ड एड्रेस इज डिफरेंट फॉर आधार कार्ड, ठीक है। इसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए आप बेसिकली इलेक्ट्रिक बिल वगैरह आप ला सकते हो, ठीक है, या आधार कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देन वैलिड SC/ST OBC, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC/ST PWD या OBC EWS कैंडिडेट हो, तो उसका बेसिकली आपको जो है जो हमारा जो सा CSCB का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बेसिकली आपका सर्टिफिकेट लिया जाएगा। बेसिकली अगर आपको सीट अलॉट हुए तो ऑफकोर्स आपने जो वैलिड सर्टिफिकेट ही दिया है, तो वही वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लाना। ठीक है, ध्यान रखना महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है। महाराष्ट्र का जो स्टेट का जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, सो वो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लाना है आपको। ठीक है, जो भी आपने बेसिकली जो सा CSCB में वैलिड है वही लाना है। एंड एक कास्ट वैलिडिटी भी होती है, ठीक है, सो वो भी ला लेना इन केस ऑफ कुछ दिक्कत होते हैं तो। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन उसके इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ पेरेंट्स शोइंग एनुअल इनकम, ठीक है, सो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लाना है। अगर आप स्कॉलरशिप या ट्यूशन वेवर जो होता है आपके लाइक पेरेंट्स के आपके फैमिली इनकम पे दिया जाएगा, ठीक है। देन ओरिजिनल माइग्रेशन ओनली फॉर OBC जनरल OBC एवलेस, ठीक है, SC/ST के आपकी कोई भी इनकम क्राइटेरिया चलेगी, ठीक है। 9th देखो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है, 11th-12th में जो भी आपने इंस्टीट्यूट से पास आउट करा है, ठीक है, उसका जो आपको लाइक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना है, ठीक है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर September 13 एकेडमिक सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका जो सा CSCB में था वही है। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, लेटेस्ट वाला लाओ, उसके अलावा आपने जो JEE मेंस में डाला है वो भी लाना, ठीक है। एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग, ठीक है, इसकी अंडरटेकिंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया साइट में जाके, तो साइट में जाके फॉर्म भर देना, ठीक है। 14th अंडरटेकन ड्यूली फिल्ड एंड साइंड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एनेक्सेस C है, मैं सारे एनेक्सेस आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूँ, ठीक है। देन कैंसल चेक और बैंक पासबुक रिगार्डिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, ये आपको लगेगी, सब प्रिंट ला सकते हो उसका, ठीक है, कैंसल चेक आप ला लेना, ठीक है। देन उसके बाद डिजी लॉकर में आप डाल देना इसके बेसिकली मान लो कि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मान लो कि कुछ मिसप्लेस हो गया, कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। तो अभी घर बैठे बैठे यही काम करो कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 10th के 12th के वो सब डिजी लॉकर में डाल दो, है ना। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्प डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफिसर्स फॉर यूजी एडमिशन थ्रू दोसा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस आप देखो, ठीक है। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्टीट्यूट फी एप्लीकेबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पेड SAF लाइक सीट एक्सपीरियंस फी एंड PF पार्शियल एडमिशन फी इन जोसा और CSCB प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 5000, ठीक है। तो जोसा और CSCB 5000 रुपीज ले रहे हैं, वो आपने दिया ही होगा, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS हो तो आपने 25,000 प्लस 45,000 आपने दे रखे होगे। SC/ST PWD कैंडिडेट तो आपने 30,000 दे रखे होगे, ठीक है। सो रिमेनिंग फी आपको कितनी देनी है, जनरल EWS OBC ने 70,000 ऑलरेडी पे कर लिया, SC/ST PWD ने ऑलरेडी 30,000 पे कर लिया, ठीक है। सो बैलेंस अगर आपकी फैमिली इनकम आप देखो जनरल OBC EWS हो जिनके 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, उनको बेसिकली 41,000, अगर आप बॉय हो तो आपको 41,500 रुपीज देने, अगर आप गर्ल हो तो 47,800 रुपीज देने। अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, ठीक है, आपको जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस कुछ नहीं देनी बॉयज को, गर्ल्स को 6,133 रुपीज देने। अगर आप जनरल EWS या OBC कैंडिडेट हो जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू बेसिकली 1 लाख के अंडर है, ठीक है, सो आपको जो है डजंट मैटर इफ यू आर अ बॉय और गर्ल, तो आपको कोई भी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी नहीं देना है, ठीक है, इरिस्पेक्ट ऑफ योर जेंडर, ठीक है। देन यहाँ पे क्या देखा है, इंस्टीट्यूट फी एक्टिविटी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पेड ओनली SAF इन जोसा एंड रजिस्टर्ड इन CSCB, ठीक है। अगर आप इस कैंडिडेट हो कि आपने सिर्फ अगर सीट एक्सपीरियंस फी पे करी है, ठीक है, तो उसके और पार्शियल एडमिशन फी आपने पे नहीं करी है, ठीक है, तो आपने जनरल OBC EWS हो तो आपने 35,000 पे करोगे, और अगर आप SC/ST PWD हो आपको 14,000 आपने पे करोगे, तो उस अकॉर्डिंग ये आपको फीस पे करनी है, ठीक है, जो भी बैलेंस यहाँ पे फीस दे रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड थर्ड और एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स है इंस्टीट्यूट फी एक्टिविटी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पेड ओनली SAF, ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन जोसा, ठीक है, और आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, सो आपने 35,000 दे रखोगे और SC/ST PWD ने 14,000 दे रखे, तो उनको भी ये बेसिकली बैलेंस फीस आपको देनी है, ठीक है। देन फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ पेरेंट्स इशूड आफ्टर 1 अप्रैल इन ऑनलाइन मोड प्रेफरेबली बाय एंड साइन बाय एनीवे, ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनकी कुछ फैमिली इनकम क्राइटेरिया है, तो उसके लिए बेसिकली आपका पेरेंट का इशूड आपको ये लगेगा एनुअल इनकम, लेकिन वो भी 1 अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। सो लेटेस्ट वाला चाहिए, पुराना मत ला देना, ठीक है, नहीं बनाया तो अभी बना लो। देन एडमिशन डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप देखो 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th बोर्ड सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, SC/ST एंड OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब है। देन मोड ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फी बेसिकली ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ेगी, इसकी पेमेंट लिंक इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आ जाएगी 14 अगस्त को, और वो आप बेसिकली 14 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आप भर सकते हो, ठीक है। देन सर रिफंड पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट आप देखो, ठीक है, रिफंड अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ ये देख लो, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर आपको रिफंड लेना है सो ये बेसिकली आपका डिडक्शन होगा, ठीक है।
देन उसके अलावा क्या दे रखा है, एनेक्शर्स अभी आप देखो, ये बेसिकली एनेक्शर कहते हैं अंडरटेकिंग है बाय द कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड इन अ बीटेक आर्किटेक्चर प्रोग्राम ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है। सो ये जो है हमारा ये एक अंडरटेकिंग है एनेक्शर सी, इसको प्रिंट निकाल के आपको भरना है, ठीक है। एनेक्शर डी आपको क्या दे रखा है, हॉस्टल चार्जेस एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस का है बेसिकली, ठीक है। ये आपको बेसिकली बस प्रिंट निकाल के आप देख लेना, ठीक है। देन एनेक्शर ई में आपको क्या दे रखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो सा CSC का वही वैलिड रहेगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर से कर लेना, ठीक है। देन ये अपना एंटी रैगिंग फॉर्म है जो कि आपको भर के लाना है, इसकी प्रिंट लानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी रैगिंग के बाद कौन सा फॉर्मेट होता है, या और कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सो इतनी एनेक्शर्स हैं, ये एनेक्शर्स के आप प्रिंट वगैरह निकाल के लाना है, ठीक है। सो और तो कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है इस वेबसाइट पे, ठीक है। एक क्लास बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का है यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, यहाँ पे आप देखो, अगर आप बीटेक के हो तो आपको 20 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और अगर आप इंटीग्रेटेड हो तो आपका 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, एंड आपका MBA हो या MTech हो या इवन आर्किटेक्चर हो तो आपको 20 अगस्त को ही रहेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट पे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखे, क्लास टाइम टेबल है जो मैं यूजुअली नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर लो खुद, ठीक है। सो ये थी कैसे आज की वीडियो, होप आपको जो पसंद है कि अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।